फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जिस तरीके से हर मंथ में हमारा एक एग्जाम होता है मैथ्स का, पर मंथ साइंस का भी होता है, और टेस्ट लेने के बाद आप लोगों को एक संडे के बाद, जैसे एक संडे को टेस्ट होती है, नेक्स्ट संडे को रिजल्ट मिलता है, इसी तरीके से प्रोसेस चलती है। सबसे पहले देखिए, आज टेस्ट में भी काफी बच्चे अपसेट कर जाते हैं, आज भी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी अपसेट। लेकिन समझना एक बात, एग्जाम लेने का मकसद क्या होता है? क्या हम यही इसलिए हम टेस्ट लेते हैं कि समझिएगा, टेस्ट लेने में अगर इससे कोई फायदा नहीं होता, अगर कोई फायदा नहीं होता तो टेस्ट लेने में रात भर जाके क्वेश्चन सेट करना, दो रात 3 रात जाके क्वेश्चन आंसर शीट चेक करना, फिर प्राइज के लिए लगभग 3-3.5 घंटा लगा सबको पैक करना। हम अकेले किए हाथ आगे, हमको घर से कोई हेल्प आता मिलता है, सब बड़े भाई है, छोटा अपने रखना करता है, समझा? तो एक बात समझना कि टेस्ट लेने का मकसद क्या होता है। देखो, टेस्ट लेने का मकसद ये होता है कि इसमें सबसे पहली मूल्यांकन आपकी होती है कि आपने जो 1 महीने में पढ़ा वो आपसे ज्यादा कितने बच्चे पढ़े, आपसे आगे कितने निकल सकते हैं, आप कितने बच्चों के पीछे हैं। टेस्ट लीजिएगा तो नहीं पता चलेगा। तो पहला किसकी बेनिफिट हमारी है, आपकी? बोलो। टेस्ट लेने से तो आप लोगों की बेनिफिट हुई, हमारी बेनिफिट हुई, आप लोगों की बेनिफिट हुई। पहला कि ये कंपटीशन हो जाएगा कि आप को कितना मेहनत और ज्यादा करना है, कितने बच्चे को बीट करना है, उससे बच्चे को पीछे छोड़ के आगे निकलना है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको लिखने की जो लिखते हैं, देखिए सवाल हर कोई बना लेता है, जो कंपटीशन में बैठता है क्या उसको हर चीज आता है, लेकिन वो फेल सिर्फ इस बात से हो जाता है कि जितना क्वेश्चन को सॉल्व करता है तब तक समय गायब। दूसरी, कौन सा क्वेश्चन कितने समय में सॉल्व करना है, ये बेनिफिट आपको मिलती है। चलो, तो बेनिफिट आपको मिली है हमारी, किसकी? जो समझो। तो इससे दूसरा क्या हुआ कि टाइम पे रिजल्ट मिला। अभी से ही आपकी आदत बनी रहेगी, तो जब बोर्ड एग्जाम में आपको 50 मिनट में 50 क्वेश्चन 60 मिनट में बनाना होगा, तो अभी से तैयारी रहेगा तब ना। अगर मान लीजिए कि कोई कुश्ती लड़ने वाला है, और आप समझिएगा कि अगर कुश्ती लोग पहले से तैयारी नहीं करें, ठीक ना, आज डायरेक्ट हुआ पहुंच जाए, मारे को थोड़े ना छोड़ दो। आप किसी भी रेसलर को देखते हैं कि आज गया इतना सेकंड दौड़ के वो टॉप हो गया, उसकी मेहनत इतना देर की नहीं होती, उसके पीछे बचाने कितना समय बहाया होता है, कितना समय बर्बाद किया होता है, उसके पीछे कितनी मेहनत की रहती है। तो दूसरी बेनिफिट आपको मिला। तीसरी बेनिफिट बताते हैं आपको, लिखने का तरीका। आप जब टेस्ट दीजिएगा तो पता रहेगा कि आपको लिखने कितना आता है। समझ में आ गया? लिखने कितना आता है, किस तरीके से लिखा जाएगा। तो बेनिफिट आपको मिली हमारी, अभी तक आपकी हुई। नेक्स्ट समझेगा बेनिफिट आपको क्या मिलेगी, आपने कितना पढ़ा, आपको क्या चीज समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, ये हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत है। एक टेस्ट में गलत हुआ, नेक्स्ट टेस्ट में गलत हुआ, तो हमें पता चल जाता है कि बच्चों को ये दिक्कतें आई है। तो नेक्स्ट हम उसको बता सकते हैं कि बहु यहाँ से आप गलत करते हो, तुम लोग ये सही कर लेना। तो बेनिफिट आपको मिली हमारी। बोलो, टेस्ट करने से किसकी बेनिफिट हो रही है? आपकी हो रही है, ठीक ना। तो इस बात को समझिएगा कि कोई भी जो आप टेस्ट देते हैं, इससे हमेशा बेनिफिट आपको ही मिलेगी। अब बताते हैं नंबर कम और ज्यादा आना, टाइम मैनेजमेंट, लिखने का तरीका, आप कितने पानी में है ये पता चलेगा, कितना पढ़ते हैं, कोई दिक्कत। तो बेनिफिट सारी आपको मिल रही है। फिर टेस्ट जो बहुत बच्चे का कराते हैं। एक बताते हैं कि हम सर को मैसेज दिखाए थे, समस्तीपुर जा रहे थे, हम लोग एक मीटिंग में जा रहे थे, वृंदावन में जा रहे थे ना सर, वृंदावन जा रहे थे, तो रास्ते में अचानक से ना मेरे फोन पे मैसेज आया
तो मेरा आदत रहता है कि मेरा फोन हमेशा डीएनडी मोड पे रहता है, ठीक है, ताकि जब आप पढ़ाओ वगैरह तो डिस्टर्ब ज्यादा ना हो। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर तुम पूरा लगन से एक बार सॉल्व कर रहे हो और बीच में अगर एक बार इंटरप्ट कर दिया तो पूरा माहौल गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए अक्सर मेरा फोन डीएनडी मोड पे रहता है। तो हम जब गाड़ी चलता है तो सर अगर बाइक ड्राइव कर रहे हो तो फोन मेरे हाथ में होता है, और अगर हम ड्राइव कर रहे हो तो फोन सर को दे देते हैं। तो उसी समय बस से जा तो देखे तो सर को बताया तो उसमें लिखा हुआ था, बहुत सारी बातें थी लेकिन ये लिखा हुआ था, ठीक ना, कि नंबर, मतलब उसका कहने का इंटेंशन था कि हमारा नंबर काटा गया दूसरे के कब्जे में, यही था सर। हमको गुस्सा है। अच्छा, गुस्सा किसी को आ सकता है। बात बताइए, आपका नंबर काटने से हमको क्या बेनिफिट मिलेगा? आप अच्छे करिएगा तो क्या हमें खुशी नहीं मिलेगी? याद रखना कि जिंदगी में आपके बाप माँ से ज्यादा, माता पिता से ज्यादा अगर आपके बारे में अच्छा ही सोच रहा है तो सिर्फ इकलौता गुरु है, अन्यथा कोई नहीं है। आपका भाई आपके बारे में अच्छा ही नहीं सोचता है, सोचेगा कभी नहीं सोचेगा। अगर सोच रहा है तो बहुत खुशनसीब हुआ। आपका पड़ोसी वो चाहेगा आप 50,000 का महीना कमाओ, लेकिन ये नहीं चाहेगा कि 50,000 तो भी कमा जाओ 2 लाख कमा। वो ये नहीं चाहेगा कि हम 20,000 के महीना कमा और हमारा पड़ोसी 5 लाख के महीना कमाए, कब भी नहीं चाहेगा। तो माता पिता के बाद एक गुरु ही है जो आपका भलाई चाहता है। एक डॉक्टर हमेशा चाहेगा आप बीमार पड़ो, हमेशा चाहेगा आप बीमार पड़ो। वकील हमेशा चाहेगा कि तुम लड़ झगड़ के बाद हार क्या हो रही है, ये चाहता है कि नहीं चाहता? ठीक है, लेकिन एक लौटा हमेशा एक गुरु होता है जो हमेशा चाहता है कि अच्छे नंबर से पास हो। इसको ये भरोसा नहीं रहता है कि फेल होगा तो अगला साल होना पड़ेगा, ये नहीं रहता है। वो ये चाहता है कि हमेशा आप अच्छे मार्क्स करो, गेन करो, अच्छे सफल जिंदगी जियो, ठीक है। तो नंबर काटने से होगा कोई दिक्कत, लेकिन नंबर, अच्छा वो बच्चा लिखा था बहुत अच्छा, नो डाउट लिखा हुआ उसका पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व था, बस लिखने का तरीका गलत था। तो फिर बाद में उसको समझाए कि ऐसे से ऐसे लिखोगे तो अच्छा मार्क्स आएगा। और यकीन माना जब ये मैथ का टेस्ट हुआ तो उसने देवे नहीं किया, ठीक है, लेकिन कॉपी पर लिखने का तरीका हम देखें कि इस बार ठीक ठाक लिख रहा है, समझा? तो बेनिफिट किसको मिले? तो टेस्ट करने के ये सब सारी बेनिफिट्स होती है। अब बताते हैं लॉस किसका हुआ, बताते हैं। रात में तुम लोग चैन से सो रहा होगा, अब रात में भर रात जाकर क्वेश्चन टाइप करके सेट करते तो लॉस हमारा है कि नहीं? टेस्ट नहीं लेंगे कहीं मेरा क्वेश्चन चल रहा है तो लॉस मेरा है या नहीं? कॉपी चेक करने के लिए मैं बताऊं, दो रात जगते हैं क्योंकि दिन में तो समय मिलता नहीं है, क्लास चलती है, तो ये मेरा लॉस है कि जितना देर कॉपी चेक करेंगे दूसरा काम नहीं करेंगे, तो इससे हमारी लॉस है या नहीं? रात में तुम लोग चैन से सो रहा होगा कि सवेरे रिजल्ट मिलेगा। सर हमको 11 बजे के आसपास में कॉल किए थे कोई काम से, हम बोला थे कि अभी तैयारी कर रहे, सब तय कर रहे थे, रिजल्ट जो था वो कर रहे थे। तो बता हमको लॉस मिला कि नहीं हुआ? रात में मेरा नींद खराब हुआ कि नहीं हुआ? तो बता हम अपना लॉस चाहते हैं लेकिन आपका उज्जवल भविष्य चाहते हैं, ठीक ना? इसलिए टेस्ट आपको देना, देखो क्लास से 2 दिन मिस हो जाते हैं, डजंट मैटर, वो आप देकर कर लोगे, लेकिन टेस्ट कभी नहीं भूलना, क्योंकि आपने 1 महीने में क्या करा है वो ये डिसीजन देता है। आपने 1 महीने में कहा गलत किया है वो ये डिसीजन देता है। बात आ गया समझ में? समझ में आ गया? तो टीचर को आपसे न तो कोई दुश्मनी है कि आपका नंबर काट लेंगे। टीचर को आपसे, कोई भी टीचर के खेत में से आप खीरा थोड़े कर लिए आपका नंबर काट लेंगे। बोलो मेरा बाइक तोड़ देता है तो मुश्किल हो जाता है क्या? तो मेरा नंबर हम काहे काट लेते? ठीक है, तो हम नंबर का अनाउंस करते हैं और जो बच्चे हैं, लेकिन देखिए एक टेस्ट में एक और बेनिफिट बताते हैं। टेस्ट लेना छोड़ दिए थे बीच में, सारा बच्चे गोबर हो गया था, ठीक है, लेकिन जब दिसंबर का टेस्ट लिए तो टॉप किया। और यकीन माना कि अच्छा इस मैच से जाते सर एक चीज से बहुत खुश है, पिछले ईयर जो टेस्ट होता था उसमें कुछ ही नाम चुनिंदा थे जो हमेशा टॉपर होते थे, लेकिन जब हमने दिसंबर का टेस्ट लिया उसमें नए बच्चे निकले टॉपर। फिर सेकेंड टेस्ट हुआ जनवरी का, जो टॉपर थे उनको बीट करते हुए अगला टॉपर निकला। और यकीन मानना कि अभी जो रिजल्ट मिलेगा, जो फर्स्ट में टॉप किया, सेकेंड में टॉप किया, दोनों में से कोई नहीं किया, समझा? इसमें से तीसरा निकला है।
तो इससे ये बेनिफिट मिलती है कि बच्चे के अंदर एक कंपटीशन आ रही कि नहीं अगला बार टॉपर हमको बनना है, तो इससे किसी से बेनिफिट मिले। ठीक है, तो इतना ही हम रिजल्ट देते हैं। बात आ गया समझ में? टेस्ट जरूरी है या नहीं है? जरूरी है।